हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और आज हम जो नवंबर 2020 जो CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे कुछ क्वेश्चंस के। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नवंबर 2020 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उसका हम आज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जो 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का था और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। और क्वेश्चन में था कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है y 0 और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा था कब होगा, लैम्डा की कुछ वैल्यूज पे कंडीशन थे उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो वो हम आज फाइंड आउट करेंगे। और ये जो है क्वेश्चन वो पार्ट सी का है, तो 4.75 मार्क्स का है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमें ये गिवन थी और हम चलो लेट कर लेते हैं कि लैम्डा जो है केस 1 का लैम्डा क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर लैम्डा 0 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y डबल डैश x 0 इक्वल टू 0 मींस y डबल डैश x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इंटीग्रेशन करेंगे तो y डबल डैश x क्या बन जाएगा, y डैश x और इधर क्या आ जाएगा c। एंड एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो yx की वैल्यू आ जाएगी cx प्लस d। तो ये इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस है वो पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन y 0 पे चेक करते हैं। तो y 0 पे क्या है, 0 के इक्वल है। सो यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c0 प्लस d। दिस इंप्लाइज d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो yx क्या रह जाएगा, yx इक्वल टू cx। अब दूसरी कंडीशन है y पाई पे 0 है, तो ये आ जाएगा c पाई। तो पाई तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको होना पड़ेगा, c को 0 होना पड़ेगा। सो c भी 0 होगा तो सॉल्यूशन क्या हुआ, y इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 0 हम जब वैल्यू रखेंगे तो इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो वो क्या है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हमें क्या निकालना था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना था। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 के जो है वो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। और इसने क्या कहा है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे फॉर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। ये कह रहा है 0 पे भी क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। बट हमारा 0 पे क्या आ रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो केस नंबर सेकंड जब लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0, पहले लेस देन वाला कर लेते हैं। लैम्डा लेस देन 0 है तो मैं क्या करता हूं, यहां से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, y डबल डैश x इक्वल टू प्लस लैम्डा yx इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्डा y इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। सो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा लेस देन 0 है तो लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू n। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू n पुट कर ली और जैसे ही लैम्डा लेस देन 0 होगा माइनस n पुट कर लेते हैं लैम्डा की वैल्यू को। तो यहां से हमारा जो आ जाएगा, अगर लैम्डा लेस देन 0 है और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस n है, और n क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। सो यहां से आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस n। तो ये जहां से आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू n। सो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट n। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, yx इक्वल टू c1, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, c1 e की पावर रूट nx प्लस c2 e की पावर माइनस रूट nx। अब
कंडीशन जो है y 0 पे 0 है तो पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू c1, ये सारा का सारा 1 हो जाएगा, प्लस c2, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा c1 इज इक्वल टू माइनस c2। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर हम c1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो yx क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस c2 e की पावर रूट nx प्लस c2 e की पावर माइनस रूट nx। अब दूसरी कंडीशन पुट करेंगे, y पाई पे क्या है 0 है, तो जहां पर आ जाएगा माइनस c2 e की पावर रूट n पाई प्लस c2 e की पावर माइनस रूट n पाई। तो जहां से हमारा c2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा e की पावर रूट n पाई प्लस e की पावर रूट माइनस n पाई। तो जहां तो ये 0 होगा या ये क्वांटिटी 0 होगी, बट ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होती, इसलिए c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो अगर c2 0 है तो c1 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 जो है वो हमारा सॉल्यूशन बन गया, और वो क्या है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो लैम्डा जब भी लेस देन 0 होगा तो इसका जो है वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये भी यही कह रहा है, हमारा हमने लैम्डा 0 पे चेक किया था, अब लैम्डा लेस देन 0 पे भी क्या आ रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरे केस की बात। तो दो केसेस में हमने क्या देखा, जब लैम्डा 0 है तो y 0 आ जाएगा जो कि क्या है ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो भी क्या आ रहा है हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अब जो है हम तीसरा केस जो है वो डिस्कस करते हैं। सो तीसरे केस में क्या होगा, जब लैम्डा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। सो थर्ड केस जब लैम्डा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां से हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है y डबल डैश x प्लस लैम्डा बाय x इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा। सो लैम्डा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो रूट आएंगे वो रूट प्लस माइनस लैम्डा इंटू आयोटा के इक्वल आ जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास, y इक्वल टू जब आयोटा वाले होते हैं तो ये बन जाएगा cos रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन रूट लैम्डा x। ये हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। अब इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y 0 पे 0 है, तो हम कर देंगे इसको c cos 0 कितना होता है 1 होता है, c2 sin 0 होता है। तो यहां से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या रह जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू c2 sin रूट लैम्डा x। अब सेकंड कंडीशन y पाई पे क्या है 0 है, तो यहां पर आ जाएगा 0 c2 sin रूट लैम्डा पाई। तो यहां से हमारा क्या बन गया c2 sin रूट लैम्डा पाई इक्वल टू 0। अगर c2 को 0 कर दूंगा तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, फिर ट्रिवियल बन जाएगा। तो यहां पर c2 तो 0 रख नहीं सकते अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर c2 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पर c2 जो है वो नॉन जीरो होगा। अगर c2 नॉन जीरो है तो sin रूट लैम्डा पाई क्या होगा 0 होगा, और sin रूट लैम्डा पाई 0 कब होता है, जब रूट लैम्डा की पाई की वैल्यू क्या होगी n पाई के इक्वल होगी। और n कहां से आता है हमारा इंटीजर से आता है। तो जहां से पाई के साथ पाई कैंसिल, तो रूट लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा n के। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वायर, और n कहां से आ रहा है हमारा इंटीजर से आ रहा है। तो यहां से देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे इंटीजर की तो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो जो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन दे रहा है लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है। जहां पर जो है वो इंटीजर 0 इंक्लूड नहीं है, -0 होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर n की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो लैम्डा 0 हो जाएगा, तो लैम्डा 0 पे ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब n की वैल्यू इंटीजर माइनस 0 से आएगी, मतलब नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो जहां से n की वैल्यू नेचुरल नंबर वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, तो n हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, राइट होगा। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नो वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमारी कुछ वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा की, जहां पर हमारा क्या बन रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पर उसने पूछा था कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कौन सी वैल्यू की लैम्डा के लिए आएंगे। तो हमने पहले लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए चेक किया, तो हमारा y 0 आया, ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। और जब लैम्डा लेस देन 0 पे चेक किया था तो भी क्या आया था, हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आया था, ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। और हमारा जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 के है, तो हमने क्या किया, यहां से इक्वेशन निकाली, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, n² आ रही है। तो n क्या आता है हमारा, इंटीजर से आता है। तो ये जो है हमारे पास दो ऑप्शन, एक थर्ड लैम्डा n² वाला और लैम्डा 1, ये दोनों के लिए क्या आ रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन की वीडियो जो है अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।